सुप्रभात। आज हम रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 का अष्टम पाठ सूक्ति स्तवक का पढ़ने जा रहे हैं। सूक्ति सुंदर उक्ति मतलब सुविचार और सुविचार का गुलदस्ता। सूक्ति स्तवक। तो आइए पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। उद्यमेन उद्यम से मतलब परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ना मनोरथे केवल कल्पना से, केवल सोचने विचारने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए परिश्रम से कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। जिस प्रकार से सिंह जो बहुत शक्तिशाली है, फिर भी अगर सिंह सो रहा है, सोते हुए सिंह के मुख में मृग जो है स्वयं प्रवेश नहीं करता है। इसके लिए सिंह अपना शिकार ढूंढता है, खोजता है, चल के जाता है और फिर उसे अपना शिकार मिलता है। तो जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रम करने से हमें सफलता मिलती है, केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती है। दूसरा श्लोक। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। बहुत अच्छी बात है इसमें। पुस्तके पठिता पाठा, अगर पुस्तक में कोई पाठ पढ़ा गया है, जीवने नैव साधिता, साधिता माने अपने जीवन में उसको साधा नहीं गया है, उतारा नहीं गया है, व्यवहार में लाया नहीं गया है। अगर पुस्तक में कोई पाठ पढ़ लिया गया है लेकिन उसे जीवन में उतारा नहीं गया है, व्यवहार में प्रयोग नहीं किया गया है, तो किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो किम भवेत् क्या होगा उस पाठ का, उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा होगा जो जीवन में सार्थक नहीं हुआ है। इसलिए जो पाठ हम पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तृतीय श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचनम का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन मतलब दान करना, मतलब बोलना। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य, जंतवा माने जंतु, जंतु माने प्राणी भी आ सकते हैं, मतलब हर प्राणी जिसमें जान है, तो सभी लोग संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए। और बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में कुछ खर्चा नहीं होता है, तो इसलिए हमें जब भी बोलना चाहिए तो मधुर वचन ही बोलना चाहिए, क्योंकि उससे सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। चतुर्थ श्लोक। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैत्यो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको, पिपीलिको माने चींटी, जाता हुआ चींटी। अगर चींटी चल रहा है, बहुत छोटा प्राणी है चींटी, अगर वो चल रहा है तो योजन में सैकड़ों योजन, शतान्यपि सैकड़ों योजन वो चल सकता है। अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। और वैनतेय जो होता है गरुड़, वह बहुत तेज उड़ सकता है, चल सकता है, लेकिन वह भी अगच्छन् माने जो नहीं चल रहा है। अगच्छन् वैनतेयो अपि, न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अगर हमें कोई काम करना है, अगर हम निरंतरता से उस काम को करते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचे कि हम यह काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है, बहुत अधिक समय लगेगा, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले दृढ़ संकल्प होना चाहिए और फिर उसके बाद अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। अगला श्लोक। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक्काक्यो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। काका कृष्ण, काका माने कौवा, कौवा जो है वो काला होता है। पिका माने कोयल, वो भी काली होती है। को भेद पिक्काक्यो, क्या भेद होता है पिक और काक।
कोयल और कौवे में कौन भेद कर सकता, क्योंकि दोनों देखने में एक समान होते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, वसंत समय आने पर, वसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है। काका काका, कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल, क्योंकि वसंत ऋतु जब आता है तब कौवा भी अपना काव काव करता है और कोयल जो अपने मधुर आवाज में कूक कूक आवाज करने लगती है। उस समय पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। इसलिए बहुत शारीरिक रूप से समानता होने पर भी हम अपने गुणों के द्वारा जाने जाते हैं। इसलिए हमें अपने आंतरिक गुणों को अच्छा रखना चाहिए, जिससे हमारी पहचान हो सकती है। हमें लग रहा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।